अगर चीज़ों को कंपेयर करके देखना है तो आज हम आपको ले चलते हैं अपने अगले सेगमेंट डिग्री में। डिग्री पढ़ाने से पहले मैं आपसे कहूंगा वेलकम टू एआईसी सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर। मैं एक उपाध्याय आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आप जानते हैं कि डिग्री क्या होती है। डिग्री से मतलब होता है मात्रा। एडजेक्टिव और एडवर्ब्स दो क्वालिफायर होते हैं। इन दोनों क्वालिफायर के लिए हम तीन तरह की डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, डिग्री क्या होती है? एक क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, जिसके माध्यम से हम कंपेयर करते हैं। किस चीज़ को कंपेयर करते हैं? मैंने आपको बताया एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को कंपेयर करना। दोनों एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों क्वालिफायर हैं, विशेषता बतलाते हैं। एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन के लिए, प्रोनाउन के लिए। इसके अलावा एडवर्ब जो रहता है वर्ब की विशेषता बतलाता है, एडवर्ब की विशेषता बतलाता है और किसी एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है। ऐसे शब्द कहलाते हैं एडवर्ब्स। तो ये विशेषण जो हैं, विशेषता बतलाने वाले शब्द जो हैं, मॉडिफायर है, क्वालिफायर जो हैं, इनको तीन तरह की डिग्री में कंपेयर करते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ऐसी तीन तरह की डिग्री में इनको कंपेयर किया जाता है। तो जो पॉजिटिव डिग्री है वो सिंपल क्वांटिटी को बतलाती है। सिंपल क्वांटिटी से मतलब होता है सामान्य मात्रा। मैंने कहा मैंगो स्वीट है, आम मीठा है। तो आम मीठा है, ये आम की विशेषता होगी कि आम कैसा है, मैंगो इज स्वीट। तो ये उसकी विशेषता है कि आम कैसा है, मीठा आम। मेरा आम मीठा है, मैंने कहा मेरा आम मीठा है, माई मैंगो इज स्वीट। तो इसमें जो स्वीट है वो एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बतला रहा है? मैंगो की। मैंगो को क्वालिफाई कर रहा है। अब मैंगो की क्वालिटी बतलाई जा रही है, मैंगो इज स्वीट। मैंने कहा मेरा आम आपके आम से ज़्यादा मीठा है। मेरा आम आपके आम से ज़्यादा मीठा है। माई मैंगो इज, ज़्यादा मीठा मतलब क्वांटिटी ज़्यादा करना पड़ेगी। ये हायर क्वांटिटी जो है, पहले मीठा था अब ज़्यादा मीठा हो गया। तो मेरा आम मीठा है, आपका आम मेरे आम से ज़्यादा मीठा है। आपके आम में मेरे आम से जो मीठेपन की मात्रा है, मिठास की मात्रा है, वो अधिक हो गई। मतलब मेरे आम में मिठास थी, वो सिंपल क्वांटिटी थी, उसको पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। आपके आम में मेरे आम से ज़्यादा मिठास है, तो योर मैंगो इज स्वीटर। स्वीट में ईआर लगा करके हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिया। योर मैंगो इज स्वीटर। अब तुलना की जा रही है मेरे आम से, तो देन लगाएंगे, THAN, देन। देन का मतलब होता है से, की अपेक्षा, की तुलना में। तो योर मैंगो इज स्वीटर किससे? मेरे आम से। तो देन माई मैंगो। ओके, ये आपको पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का फर्क मालूम चला। एडजेक्टिव स्वीट में ईआर लगा करके हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाई। मैंने कहा मेरे दोस्त का आम सबसे ज़्यादा मीठा है। मेरे दोस्त का आम सबसे ज़्यादा मीठा है मतलब ये हुआ मेरे दोस्त के आम में जो मीठापन है या मिठास है उसकी मात्रा सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। तो क्या बोलेंगे? माई फ्रेंड्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट। EST लगाना पड़ेगा। सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगी जिसमें सर्वाधिक मात्रा होती है। तो क्वांटिटी जो है जब सर्वाधिक होती है, उस सर्वाधिक क्वांटिटी के लिए हम कैसे करते हैं? एडजेक्टिव में EST लगाते हैं और उसको पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री में ले जाते हैं। तो एक तो तरीका ये होता है पॉजिटिव से कंपैरेटिव में ER, सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगा करके नॉर्मली किसी वर्ड को हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में ले जाते हैं। दोस्तों ये जानना आपके लिए ज़रूरी होगा
क्या कोई और भी तरीका होता है जिससे हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएं? जी हाँ, एक तरीका होता है वर्ड के पहले जो क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब्स, इनके पहले एडवर्ब मोर और मोस्ट का यूज होता है। मोर और मोस्ट दोनों को हम यूज करते हैं क्रमशः क्या बनाने के लिए? कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का यूज करते हैं एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले, और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगाते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, विवेक तरुण से अधिक बुद्धिमान है। ध्यान से सुनिएगा, विवेक तरुण से अधिक बुद्धिमान है। कैसे बोलेंगे? विवेक इज बुद्धिमान को क्या बोलते हैं? दो वर्ड हैं, एक तो है वाइज, तो वाइज बोल सकते हैं। विवेक इज वाइजर किससे? देन तरुण, तरुण से, तरुण की अपेक्षा। तो विवेक इज वाइजर देन तरुण, एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। वाइज में WISE वाइज, ई था अकेला आर लगाना पड़ेगा, वाइजर हो जाएगा। दूसरा तरीका है, मैंने कहा वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट का मतलब भी बुद्धिमान होता है, इग्नियस का मतलब भी बुद्धिमान होता है। तो क्या बोलेंगे? दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो विवेक इज इंटेलिजेंट नहीं, मोर इंटेलिजेंट करना पड़ेगा, इंटेलिजेंट के आगे मोर लगाना पड़ेगा। मोर इंटेलिजेंट देन तरुण, विवेक तरुण से अधिक बुद्धिमान है। वही एग्जाम्पल दो तरह से बोला गया, विवेक इज वाइजर देन तरुण और विवेक इज मोर इंटेलिजेंट देन तरुण। अब आप देखिए, वाइज में केवल आर लगाया, लेकिन इंटेलिजेंट के पहले मोर का इस्तेमाल हुआ। ये दो अलग अलग कंडीशन जो हैं, ये क्यों बनी? वो कौन से शब्द होते हैं जिनके आखिरी में ER, R या ER लग जाता है? कंपैरेटिव बनाने के लिए या सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगा देते हैं या अकेला ST लग जाता है। और वो कौन से शब्द होते हैं जिनके आगे मोर लगता है कंपैरेटिव बनाने के लिए, सुपरलेटिव बनाने के लिए उनके आगे मोस्ट लगता है? वो कौन से शब्द होते हैं? ये बात विशेष रूप से ध्यान देने की है, मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। वो कौन से शब्द हैं जिनमें ER और EST लगता है? इसके लिए आपको जानना पड़ेगा ऐसे वर्ड्स को, वो वर्ड्स जिनके केवल एक सिलेबल होते हैं या वो वर्ड्स जिनको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। छोटे छोटे से वर्ड्स, आपको मालूम है वर्ड कैसे बनते हैं? वॉवल और कॉन्सोनेंट से मिलकर के वर्ड बनता है। जैसे कि बिग, बिग में BIG बिग होता है, केवल 3 साउंड है, BIG बिग। छोटा सा वर्ड है, इसको अगर आप स्प्लिट करोगे, तोड़ोगे तो और छोटा नहीं हो सकता। ऐसे वर्ड को वन सिलेबिक वर्ड कहा जाता है या मोनोसिलेबिक वर्ड्स कहते हैं। ऐसे वर्ड को हम ER लगा करके कंपैरेटिव डिग्री में, EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री में लाते हैं। ऑलराइट, तो कौन से वर्ड जिनका केवल और केवल एक सिलेबल होता है, मतलब जिन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता है, वन सिलेबिक वर्ड कहलाते हैं। तो बिग का बिगर हो जाएगा कंपैरेटिव में, बिगेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में। बिग, बिगर, बिगेस्ट। इसी तरह से स्वीट आपने लिया था, तो स्वीट को भी और छोटे छोटे पार्ट में नहीं बांटा जा सकता। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, मतलब एक सिलेबल है स्वीट। और इसके अलावा रिच, रिच, रिचर, रिचेस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं
जिनको और छोटा नहीं किया जा सकता, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिनमें केवल एक सिलेबल पाया जाता है। सिलेबल की बात कर रहा हूं। सिलेबल समझते हैं, मैंने आपको बताया सिलेबल मतलब जिन वर्ड का जो पार्ट एक्सेंटेड होता है उसको हम सिलेबिक वर्ड कहते हैं, वन सिलेबिक वर्ड कहते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें 2 सिलेबल होते हैं, 3 सिलेबल होते हैं, 4 सिलेबल होते हैं और भी सिलेबल्स होते हैं। जैसे अभी मैंने इंटेलिजेंट की चर्चा की थी आपसे, इंटेलिजेंट 4 सिलेबल हैं। तो मैं बात कर रहा हूं आपसे इंटेलिजेंट में 4 सिलेबल हैं, 4 सिलेबल्स हैं। ये 4 सिलेबिक वर्ड है या मल्टी सिलेबिक वर्ड कह सकते हैं। तो ऐसे सारे वर्ड्स जिनको 2 सिलेबल में, 3 सिलेबल में या अधिक सिलेबल में डिवाइड किया जा सकता है, ऐसे वर्ड्स के पहले मोर लगता है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, मोस्ट लगता है सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट ऐसा बनता है। पॉजिटिव से क्या, पॉजिटिव में रहेगा इंटेलिजेंट, कंपैरेटिव में मोर इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव में वो मोस्ट इंटेलिजेंट कहलाएगा। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। प्रॉपर, मोर प्रॉपर और मोस्ट प्रॉपर। पॉपुलर, पॉपुलर। इस तरह से एक से अधिक सिलेबल हैं तो क्या बनेगा, पॉपुलर, मोर पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर। ये आपने मोर और मोस्ट लगा करके क्या किया, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण कर दिया। कौन से शब्द हैं ये वो शब्द हैं जिनमें एक से अधिक सिलेबल होते हैं। इनको हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए इनके आगे मोर और मोस्ट लगाते हैं। लेकिन जो छोटे वर्ड होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, उन छोटे वर्ड में जिनमें एक सिलेबल होता है, एक सिलेबिक वर्ड होते हैं, वन सिलेबिक, मोनोसिलेबिक वर्ड होते हैं, ऐसे वर्ड्स को ER और EST लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण किया जाता है। याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल होता है। मैंने कहा मोनू सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, मोनू इज द वाइजेस्ट, मोनू इज द वाइजेस्ट या मोनू इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। मोनू इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। वाइज में ST लगा दिया तो वाइजेस्ट हो गया। अब अकेला ST क्यों लगाया, क्योंकि वाइज में पहले से आखिरी में E है, और जिन वर्ड में आखिरी में पहले से E होता है और अधिक नहीं लगाना पड़ता, अकेला R लगा देते हैं तो कंपैरेटिव बन जाती है, वाइजर हो जाता है, और ST लगा देते हैं तो वाइजेस्ट हो जाता है। नहीं तो वन सिलेबिक वर्ड में ER EST लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण किया जाता है। मार्केट में सबसे ज्यादा महंगा क्या है, मार्केट में सबसे ज्यादा महंगा क्या है। अब क्या लग गई बात, सबसे ज्यादा महंगा, महंगे को क्या कहते हैं, कॉस्टली। तो कैसे बोला जाएगा, व्हाट इज दा लगा दिया ना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना होगा। तो व्हाट इज द मोस्ट कॉस्टली इन द मार्केट। कॉस्टली के पहले, कॉस्टली 2 सिलेबल हो गए ना, 2 सिलेबिक वर्ड है, 2 सिलेबिक वर्ड है, ऐसे वर्ड के आगे मोस्ट लगेगा सुपरलेटिव के लिए। सोना चांदी से ज्यादा महंगा है, गोल्ड इज क्या है, चांदी से ज्यादा महंगा। गोल्ड इज मोर कॉस्टली देन सिल्वर। 2 की तुलना हो रही है। जब 2 के लिए कंपेयर किया जाता है, 2 की तुलना होती है तो कंपैरेटिव डिग्री लगती है। गोल्ड इज मोर कॉस्टली देन सिल्वर।
सिल्वर से तुलना की गई। देन लगाना पड़ेगा, THAN, देन लगाने से क्या होगा, तुलना हो जाएगी दो की। और अधिक करना है, अधिक मात्रा करने के लिए आपने क्या किया, कॉस्टली के आगे आपने मोर लगा दिया कॉम्पैरेटिव डिग्री में। दोस्तों यहां तक मैंने आपको समझा दिया कैसे आपको मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करना है और वो कौन से वर्ड हैं जिनके बाद ER EST लगना है। अब मैं एक और ख़ास बात बताना चाहता हूं। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था ER EST लगाने के लिए कौन से वर्ड, वन सिलेबिक वर्ड, उनके बारे में एक खास नियम बताने जा रहा हूं। अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसके आखिरी में सिंगल कॉन्सोनेंट है और उसके पहले सिंगल वॉवल है, जैसे बिग, बिग में बी के बाद आई सिंगल वॉवल है और उसके बाद सिंगल कॉन्सोनेंट जी है, तो ER लगाने से पहले कॉन्सोनेंट को डबल करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे, बिग में ER लगाने से पहले जी को डबल कर देंगे। यह नियम कब होता है लागू, जब वर्ड कॉन्सोनेंट से एंड होता है, सिंगल कॉन्सोनेंट से, और उसके पहले सिंगल वॉवल भी होता है। जैसे बिग में आई सिंगल वॉवल था और सिंगल कॉन्सोनेंट क्या था, जी, तो ER लगाएंगे तो जी को डबल करके बिगर, बिग, बिगर, बिगेस्ट, डबल जी के साथ। बिगेस्ट में भी, हॉट, हॉट में HOT हॉट, हॉट T डबल कर देंगे, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। रेड, RED रेड, रेड, रेडर, रेडेस्ट, D को डबल कर देंगे। थिन, THIN थिन, थिन, थिनर, थिनेस्ट। पॉजिटिव से कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण कैसे किया, लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल करके। जैसे सिंगुलर और प्लूरल बनाए थे आपने पहले, जैसे पहले आपने वर्ब में ES लगाया था तो Y को हटाया था, I में बदला था, यहां पर भी वही नियम लागू होगा। Y को हटा करके I में बदलेंगे, ER लगाएंगे या फिर EST लगाएंगे। क्या बनेगा, पॉजिटिव से कॉम्पैरेटिव बनाने के लिए Y को हटा के I लगेगा, ER लग जाएगा। सुपरलेटिव के लिए Y को हटा करके I के बाद EST लग जाएगा। ओके, क्या करें तो फिर उसके लिए देखते हैं वो वर्ड कौन कौन से होते हैं। जैसे इजी, इजी में EASY, S एक कॉन्सोनेंट है, याद रखिएगा। Y जब भी कॉन्सोनेंट से एंड होगा, Y को हटा करके I में बदला जाएगा, केवल तभी जब Y के पहले कॉन्सोनेंट हो। यही काम तो करते थे सिंगुलर से प्लूरल बदलने के लिए नाउन में। वही नियम यहां भी सफिक्स ER और EST लगाने के लिए हम Y को I में बदलने के लिए यही करेंगे। अगर Y किसी कॉन्सोनेंट से जुड़ा हुआ है, केवल तभी Y को I में बदलना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इजी, इजी का इजियर हो जाता है, इजीएस्ट हो जाता है। हैवी का हैवियर हो जाता है, हैवीएस्ट हो जाता है। बिजी, बिजी का बिजियर हो जाता है, बिजीएस्ट हो जाता है। पॉजिटिव से कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में हमने Y को हटा करके ER EST लगा करके कॉम्पैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म तैयार करना आपको सिखा दिया। तो शायद आपको यहाँ तक पूरा डिग्री का ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो वो नियम थे जिनसे हम पॉजिटिव से कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण करते हैं। दोस्तों इनके अलावा भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। वो इर्रेगुलर क्वालिफायर कौन कौन से हैं,
या वो इरेगुलर एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स कौन कौन से हैं जो नियमों को फॉलो नहीं करते। जैसे गुड, गुड का होना तो चाहिए गुड, गुडर, गुडेस्ट नियम अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं होता। गुड का क्या करना पड़ता है, गुड का बेटर हो जाता है, बेस्ट हो जाता है। गुड पॉजिटिव है, बेटर उसकी कॉम्पैरेटिव है और बेस्ट उसकी सुपरलेटिव डिग्री है। बैड का बैड, वर्स, वर्स्ट। इसी तरह से लिटिल, लिटिल का लेस, लेजर, लीस्ट और ओल्ड का ओल्डर या एल्डर, ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट। फार का फार, फार्दर, फारदेस्ट। लेट का लेट, लेटर, LATER। एक तो फॉर्म ये हो गया, दूसरा फॉर्म है LATTER, लेटर। तो लेट के दो फॉर्म है कॉम्पैरेटिव में, लेट, लेटर, लेटर, सिंगल टी वाला, डबल टी वाला। इसी तरह से लेट, लेटर, लेटेस्ट एंड लास्ट। सुपरलेटिव में भी दो हैं, कौन कौन से, लेट, लेटर, लेटेस्ट, लेटेस्ट एंड लास्ट, लेटेस्ट एंड लास्ट। सुपरलेटिव में इसके दो फॉर्म होते हैं। इनके अलावा लिटिल का बताया मैंने, लिटिल, लिटिल के भी दो फॉर्म थे कॉम्पैरेटिव में, लेस, लेसर। इसी तरह से लीस्ट होता है सुपरलेटिव में। तो ये कुछ वर्ड थे, इनके अलावा भी कुछ हैं। इन, अप, तो इनका इनर मोस्ट, इनमोस्ट, इनर मोस्ट। इनका इनर होता है, इनमोस्ट होता है, इनर मोस्ट होता है। अप का अपर होता है, अपमोस्ट होता है, अपर मोस्ट होता है। और भी वर्ड हैं। मच का मच, मोर, मोस्ट होता है। तो ये डिग्री के कुछ फॉर्म्स थे जो रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, एक्सेप्शंस हैं ये, जो इरेगुलर क्वालिफायर की कैटेगरी में आते हैं, या एडजेक्टिव और एडवर्ब्स जो कॉम्पैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए जो नॉर्मल रूल्स होते हैं उनका विरोध करते हैं, उनसे हटके चलते हैं। ये वो वर्ड्स थे। दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन में, इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन में आपको डिग्री की बहुत आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं, सेंटेंस जब बनाते हैं तो एडवर्ब देन की आवश्यकता होती है, THAN, देन। देन का मतलब से या की अपेक्षा होता है। मैंने कहा मेरा भाई आपके भाई से इंग्लिश में ज्यादा आगे है। माई ब्रदर इज मोर फॉरवर्ड देन योर ब्रदर इन इंग्लिश। तो आपने क्या किया, देन लगाया। अब इनके अलावा यहां तो आपने देन लगा दिया। मैक्सिमम एग्जाम्पल में यही होता है, प्रेपोजिशन, सॉरी, आपका एडवर्ब देन का यूज होता है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं या एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको कॉम्पैरेटिव बनाते हैं, जब कॉम्पैरेटिव डिग्री में लाते हैं जब, तो फिर देन का यूज नहीं करते, प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। वो कौन से वर्ड होते हैं, जैसे सीनियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर। क्या करना पड़ता है, मैंने कहा मेरे पापा आपके पापा जी से ज़्यादा सीनियर हैं। माई फादर इज सीनियर टू योर फादर।
आप मुझसे इस प्रोफेशन में जूनियर हैं, यू आर जूनियर टू मी इन दिस प्रोफेशन। यह कोचिंग सारी कोचिंग से ज़्यादा फेमस है। दिस कोचिंग इज मोर फेमस देन अदर कोचिंग। और मैंने आपसे कहा ये कोचिंग सारी कोचिंग से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो दिस कोचिंग इज द मोस्ट सुपीरियर, सबसे ज़्यादा अच्छी है तो मोस्ट सुपीरियर, और दूसरी कोचिंग से ज़्यादा श्रेष्ठ है तो दिस कोचिंग इज सुपीरियर टू अदर कोचिंग। क्या कहा? दिस कोचिंग इज सुपीरियर टू अदर कोचिंग। और सबसे ज्यादा बेहतर है या अच्छी है तो दिस कोचिंग इज द मोस्ट सुपीरियर कोचिंग। और सबसे ज्यादा कोई चीज खराब होती है, क्या बोलते? इंफीरियर। कल का परफॉर्मेंस आज के परफॉर्मेंस से ज्यादा खराब था तो क्या बोलेंगे? द परफॉर्मेंस यस्टरडे वॉज inferior to the performance of today। प्रेफर का मतलब होता है पसंद होना। तो मैंने कहा आई प्रेफर टी टू कॉफी, देन कॉफी नहीं कहा जाएगा। इस तरह से मैंने आपको सभी तरह के वर्ड्स जो डिग्री के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं लगभग बता दिए। और अगर आपको किसी तरह की कोई कठिनाई होती है तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट करके प्लीज़ अपनी क्वेरी को सेटिस्फाई करिए। इंग्लिश में जो भी दिक्कतें जा रही हैं मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से लगातार प्रोवाइड करने जा रहा हूं। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, हमारे कांटेक्ट नंबर पर हमसे कांटेक्ट करते रहिए। और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा हमें उसका कमेंट भी भेजिए। जो कठिनाइयाँ होती हैं इंग्लिश से रिलेटेड आपको, वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमको बताइए। और अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।